अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। सेंटर में बैठा दिया जाता है, ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी। क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्धिमान। पाकिस्तान के अंदर हाल ही के दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि एक महिला थी जिसने अरबी प्रिंट की एक सलवार सूट पहन लिया था। उसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच जाता है। मुल्ला मौलवी इकट्ठा हो जाते हैं, उसको मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसको बचा लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के एक नागरिक हैं आबिद अली, उन्होंने जो पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनको जमकर धोया है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। अभी भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आपने मेरे दिल का किया। ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर, लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था। अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है। जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में। इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया। तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। बात क्या घुमा दी गई? भाई एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शोएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसपे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा उसपे लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन,
मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था, मैनेजर थे, जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो, उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो फिर है ना, फ्रांस के गेम्स हम जो वो जाके बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी, क्या वजह, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या, उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या, बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है, वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं कि उस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई, उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है, मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक महिला थी जो अरबी प्रिंट की एक जो है सलवार कमीज पहनकर मार्केट के अंदर घूम रही थी, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने जब उसको देखा तो उसको पकड़ लिया गया, और ये कहा गया वहां पर कि ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और तुम जो है ये गुस्ताखी कर रही हो, इसके लिए तुम्हें मार दिया जाएगा। और वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले उसको किसी तरीके से बचा कर लेके जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 400-500 लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है और वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई ये पढ़ना नहीं चाहता है कि इस ड्रेस के ऊपर लिखा क्या हुआ है। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने सारे जाहिल लोग रहते हैं और मुल्ला मौलवी की वहाँ पर कितनी ज़्यादा चलती है। क्योंकि जो एसपी थी, जो एसपी आई थी महिला, वो भी हाथ जोड़ कर समझ लीजिए लोगों से माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी अगर इसमें थोड़ा बहुत सच है तो हम इसको जरूर सज़ा दिलाएंगे। तो आप समझ लीजिए पुलिस जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होता नजर आ रहा पाकिस्तान के अंदर। अगर आप पाकिस्तान के अंदर धर्म के नाम के ऊपर किसी को मारना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, आपका ना प्रशासन कुछ कर पाएगा ना पुलिस कुछ कर पाएगी। सिर्फ आपको ये कहना है कि इसने जो है गुस्ताखी की है और कुछ मुल्ला मौलवी को आप लेकर वहाँ पर जाए, भीड़ इकट्ठा करें, उसके बाद में उनके ऊपर अटैक कर दें और वहाँ पर आराम से उनको आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। इसका प्रूफ आपको पाकिस्तान के अंदर कई जगहों के ऊपर मिलता है। आबिद अली यहाँ पर बहुत बहादुरी से बात कर रहे हैं कि जो मुल्ला मौलवी हैं इनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का नाम है वो ख़राब हो रहा है, इमेज ख़राब हो रही है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और उसकी ड्रेस के ऊपर जो वर्ड लिखे थे पहले उसको पढ़ना चाहिए था, उसके बाद में डिसाइड करते, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं कि हम पढ़ें, सीधे उसको मारने के लिए अटैक किया गया है। इतनी ज़्यादा कट्टरता पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।